मेरा नाम नायाब है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद एक सरकारी स्कूल में मुझे जॉब मिल गई थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकती थी। मेरा बाप एक नशई था। अम्मा के वफात के बाद हमारे घर के हालात इस तरह हो गए कि खाने को कुछ भी नहीं बचता था। रात भी फाके और सुबह भी फाके। आखिर अब्बा नशा करके सारा दिन घर में सोए रहते थे। मैं कई दफा अब्बा को कहती कि अब्बा कुछ खाने को ले आओ, मेरी जान निकल रही है, मगर अब्बा बस नशा करते और सो जाते। अब्बा को खाने पीने की कोई परवाह नहीं थी। इसी वजह से अब्बा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। मुझे भी अब्बा की काफी फिक्र रहती थी। आखिर एक दिन मैं मजबूर होकर घर से निकल पड़ी। मैं साथ ही एक सरकारी स्कूल में गई और वहां पर हेड मास्टर से मिली तो उन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जॉब पर रख लिया था। मेरी माहाना सैलरी 10,000 रुपए थी, जिससे मैं अपने घर के हालात मैनेज कर सकती थी और 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकती थी। यहाँ पर मुझे काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि हेड मास्टर ने सबसे पहले अपने साथ 4 और लड़कों को मेरे साथ बिठाया था और उनसे भी इंटरव्यू लिया था। मैं पहली दफा लड़कों के सामने आई थी, क्योंकि मैं घर में पर्दे में रहती थी और पर्दे में रहकर मैं जवान हुई थी। मुझे बाहर के लोगों से काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब मजबूरन मुझे यह सब करना पड़ रहा था। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए तकरीबन 16 माह हो गए थे। 16 माह के अरसे में मैंने अपने घर के हालात काफी अच्छे से मैनेज कर लिए थे और अब्बा भी अब काफी सेहतमंद होने लगे थे, क्योंकि मैंने अब्बा को एक मंशियात की हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था। अब्बा भी अब काफी समझदार होने लगे थे और नशा छोड़ चुके थे। एक रात मैं और अब्बा अपने कमरे में सोए हुए थे तो मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं बाहर निकल कर देखा तो एक लड़की हमारे सहन में घूम रही थी। मैंने देखा तो वो लड़की अनजान सी थी। मैं इसको नहीं जानती थी। मैंने उसको पकड़ा और उससे पूछने लगी तो वो कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ो, मैं तुम्हारे अब्बा से मिलने आई हूँ। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरे अब्बा की उम्र 45 साल से 50 साल के नजदीक है और अब्बा एक शरई भी थे। अब्बा नशे की लत लग छोड़ चुके थे, मगर अब ये किस काम में पड़ गए थे। मुझे हैरानी हो रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बाप की होने वाली बीवी हूँ। उस लड़की की उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के नजदीक थी और वो काफी खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने अब्बा के अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। उसने कहा कि तुम्हारे अब्बा बहुत हैंडसम है और मुझे ऐसे हैंडसम मर्द बहुत पसंद होते हैं। मैं ये बात सुनकर काफी हैरान हुई थी और अपने कमरे में आकर सो गई थी और ये सोचने लगी थी कि अब्बा ये किस तरफ चल पड़े हैं और ये किस रास्ते पर रवां हो चुके हैं। बज़ाहिरा तो मेरे लिए ये शर्म की बात थी कि घर में जवान बेटी के होते हुए बाप बुरे कामों में पड़ चुका था, मगर अब्बा की इस हरकत को देखकर मेरे अंदर भी सोया हुआ शैतान जाग गया था और मुझे भी उन्हीं कामों में पड़ने की आदत होने लगी थी। मैं भी अब स्कूल जाते हुए आते जाते लड़कों को गौर से देखती और मैं उनमें इंटरेस्ट लेने लगी थी। एक दिन मैं स्कूल पहुंची तो गेट पर एक लड़का जिसका नाम राहत था, बहुत खूबसूरत लड़का था और वो हर रोज मेरे स्कूल आने पर गेट खोला करता था। मैंने उससे नंबर एक्सचेंज कर लिया और उसको कॉल करने का कहा, क्योंकि मैं उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं अब्बा की तरह हराम मोहब्बत नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं। राहत ने 2-3 माह तो मेरे साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें की, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत भी हवस में बदलने लगी। अब वो मेरे से अकेले में मिलने की ख्वाहिश करता। मैं मजबूर थी और मैं ऐसी लड़की भी नहीं थी कि मैं उसको फौरन इजाजत दे देती कि वो मेरे घर आ जाए और मुझसे बिला झिझक मिल सके, क्योंकि मैं दिन को घर में अकेली ही होती थी। अब्बा दिन को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते थे और मैं घर में अकेली बोर होती रहती थी। मैं घर में ही राहत के साथ फोन पर बातचीत कर लेती
तो कुछ दिली सुकून मिल जाता था। एक दिन राहत मुझसे जिद करने लगा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। आखिर मैंने भी इसको इजाजत दे दी, क्योंकि वो मुझे छोड़ने की बातें कर रहा था कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी है और तुम जानबूझकर मुझसे नहीं मिल रहे। उसने वादा किया था कि वह मुझे टच नहीं करेगा, मगर जब वो घर आया और मेरे पास आकर मेरे साथ मोहब्बत की बातें करने लगा तो मेरे अंदर का शैतान भी जाग गया और हमने ना जाने अनजाने में सब कुछ कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमने तकरीबन सारा दिन ही एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारा था और वह सुकून ले लिया था जो एक मर्द और उसकी होने वाली शरीके हयात लेते हैं। मगर मुझे ये पछतावा था कि हमने शादी से पहले ही एक दूसरे से मिल मिलाप कर लिया था। अब राहत की मोहब्बत हवस में बदलने लगे थे और वो रोज ही मेरे से मिलने की तमन्ना करता था, मगर मैंने एक दफा उसको मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है। और वो रोज ही मेरे साथ मिलने की तमन्ना करता था, मगर मैंने एक दफा उसको मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है और हम शादी के बाद ये सब कुछ करेंगे। तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मैं तड़प तड़प कर मरने लगी थी और यही दुआ करने लगी थी कि खुदा किसी को किसी की मोहब्बत में मुब्तला ना करे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।